नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू लें और आपको एक सुकून भरी नींद की ओर ले जाएं। आज की रात खास है क्योंकि आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो चांदनी की ठंडक और जादू से भरी है। यह कहानी है रवि और उसकी दादी की, एक पुराने गांव के घर की और एक जादुई सफर की जो चांद की रोशनी में शुरू होता है। तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और तैयार हो जाएं एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शांत रात थी। आसमान में चांद पूरे वैभव के साथ चमक रहा था। उसकी चांदनी ऐसे बिखर रही थी जैसे किसी ने आकाश से सफेद रेशमी पर्दे लटका दिए हों। पेड़ों की पत्तियों पर हल्की हल्की हवा लहराती और उनमें एक मीठी सरसराहट पैदा करती। पूरा वातावरण इतना शांत था कि जैसे प्रकृति खुद एक लोरी गा रही हो। गांव की गलियां सूनी पड़ी थीं। केवल कभी कभी किसी दूर के कुत्ते का भौंकना या किसी झींगुर की आवाज ही इस शांति को भंग करती। हवा में हल्की ठंडक थी जो रात की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। दूर पहाड़ियों पर धुंध की एक पतली परत छाई हुई थी जो चांदनी में चमक रही थी जैसे कोई जादुई पर्दा हो। गांव के एक कोने में एक पुराना लेकिन प्यारा सा घर था। यह घर पीले रंग का था, जिसकी दीवारें समय के साथ थोड़ी दरारें लिए हुए थीं, लेकिन उसमें एक घरेलू गर्माहट थी। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, जहां दिन में बच्चे खेलते थे, लेकिन रात में वह खाली और शांत होता। घर की छत पर कुछ फूलों के गमले रखे थे, जो चांदनी में चमक रहे थे। उस घर की खिड़की पर एक बच्चा लेटा हुआ आसमान को देख रहा था। उसका नाम था रवि। वह 8 साल का था, गोरा चिट्टा, बड़ी बड़ी आंखों वाला। उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थीं, लेकिन मन अभी भी चांदनी की ठंडक को महसूस करना चाहता था। वह खिड़की के पास अपनी छोटी सी चारपाई पर लेटा था और उसके सिरहाने एक पुरानी किताब रखी थी जो दिन में उसकी दादी ने पढ़ी थी। उसके पास उसकी दादी बैठी थीं। दादी की उम्र 70 के करीब थी। उनके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान थी। उन्होंने एक साड़ी पहनी हुई थी जो पुरानी लेकिन साफ सुथरी थी। दादी ने बच्चे के बालों को सहलाते हुए कहा, आज मैं तुझे एक लंबी कहानी सुनाऊंगी। चांदनी रात और जादुई सफर की कहानी। रवि की आंखें एकदम से चमक उठीं। वह थोड़ा उठकर बैठ गया और उत्साह से बोला, दादी जल्दी सुनाओ। क्या है उस कहानी में? कोई जादूगर, कोई परिया या कोई अनजाना जंगल? उसकी आवाज में बच्चे जैसी मासूम उत्सुकता थी। वह अपनी छोटी सी मुट्ठी से दादी का हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो कि अब कहानी शुरू करो। दादी ने हंसकर उसके गाल पर थपकी दी। बाहर हवा थोड़ी तेज हो गई थी और पेड़ों की पत्तियां और जोर से सरसराने लगीं। दादी मुस्कुराईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई रहस्य अपने भीतर छिपाए हों। वह रवि को देखकर सोच रही थीं कि कितना मासूम है यह बच्चा और कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं बच्चे। सब्र कर मेरे बच्चे, उन्होंने कहा। यह कहानी सिर्फ परियों या जादूगरों की नहीं। यह उस जादू की कहानी है जो चांदनी में छिपा होता है। यह उस सफर की कहानी है जो तुझे ले जाएगा उन रास्तों पर जहां कोई पैरों के निशान नहीं होते। दादी की आवाज में एक गहराई थी, जैसे वह खुद उस कहानी का हिस्सा हो।
रवि ने अपनी चारपाई पर थोड़ा और सरक कर दादी के करीब आ गया। कमरे में एक छोटा सा दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी दादी के चेहरे पर पड़ रही थी और चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। रवि ने उत्सुकता से अपनी दादी की ओर देखा। दादी ने एक गहरी सांस ली और शुरू की अपनी कहानी। वह कहानी सुनाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती, जैसे खुद उस दुनिया में चली गई हों। कई साल पहले इस गांव में एक ऐसी रात आई थी जब चांद इतना बड़ा और चमकीला था कि लगता था वह धरती को छू लेगा। उस रात गांव के बाहर, जहां बरगद का पुराना पेड़ खड़ा है, एक चमकता हुआ रास्ता प्रकट हुआ। वह रास्ता चांदनी से बना था। ऐसा लगता था जैसे चांद ने अपनी किरणों से एक पुल बनाया हो जो धरती से आकाश तक जाता हो। दादी ने रुककर रवि की ओर देखा, जो अपनी आंखें फाड़े सुन रहा था। क्या वह रास्ता अभी भी है? दादी रवि ने बीच में ही टोकते हुए पूछा। उसकी आवाज में उत्साह और डर दोनों थे। वह कल्पना कर रहा था कि अगर वह रास्ता अब भी हो तो वह खुद जाकर देखेगा। दादी ने हल्के से उसका माथा ठपठपाया। सुनो तो, उस रास्ते को हर कोई नहीं देख सकता। वह सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिनके दिल में सच्चाई और सपने बसते हैं। उस रात एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था चांदनी। वह तुम्हारी तरह ही थी, रवि। उसे चांद से बहुत प्यार था। हर रात वह खिड़की पर बैठकर चांद को देखती और उससे बातें करती। दादी ने कहानी को और विस्तार से बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि चांदनी एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। चांदनी दिन में स्कूल जाती, लेकिन रातें उसके लिए खास होती। वह चांद को अपना दोस्त मानती थी। क्या चांद जवाब देता था? रवि ने आश्चर्य से पूछा। वह अपनी उंगलियां आपस में उलझा रहा था, उत्साह से। हाँ, दादी ने कहा। लेकिन चांद की भाषा हर किसी को समझ नहीं आती। चांदनी को समझ आती थी। एक रात जब वह चांद से बात कर रही थी, उसने देखा कि बरगद के पेड़ के पास एक चमकता हुआ रास्ता बन रहा है। उसने डरते डरते उस रास्ते पर कदम रखा और जैसे ही उसने ऐसा किया, वह रास्ता उसे ऊपर आकाश की ओर ले गया। दादी ने यहाँ रुककर एक लंबी सांस ली, जैसे कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा आने वाला हो। रवि की सांसें थम सी गईं। फिर क्या हुआ, दादी? वह अब पूरी तरह जाग गया था। नींद का नामोनिशान नहीं था। दादी ने जारी रखा। वह रास्ता उसे एक ऐसी दुनिया में ले गया जहां सब कुछ चांदनी से बना था। वहां पेड़ों की पत्तियां चांदी की तरह चमकती थीं और नदियां दूध की तरह बहती थीं। वहां फूल ऐसे थे जो रात में खिलते और दिन में सो जाते। हवा में एक मीठी सुगंध थी, जैसे कोई जादुई इत्र छिड़का गया हो। वहां एक बूढ़ा चांद का रखवाला रहता था। उसका नाम था चंद्रपाल। वह लंबी सफेद दाढ़ी वाला था और उसके कपड़े चांदनी से बने थे। उसने चांदनी को बताया कि हर 100 साल में एक रात ऐसी आती है जब चांद धरती के सबसे सच्चे दिल वाले बच्चे को अपने पास बुलाता है। चांदनी को उस रात चुना गया था। दादी ने कहानी को और फैलाया। उन्होंने बताया कि चंद्रपाल ने चांदनी को उस दुनिया का दौरा कराया। वहां एक बड़ा सा महल था जो चांद के केंद्र में था। महल की दीवारें पारदर्शी थीं और अंदर से सितारे दिखते थे। चांदनी ने वहां परियों को देखा जो चांदनी की किरणों पर नाचती थीं। वहां एक जादुई बाग था जहां फल हमेशा ताजे रहते थे
और जो खाने से इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। चंद्रपाल ने बताया कि चांद धरती को देखता है और अच्छे बच्चों की मदद करता है, लेकिन कुछ बुरी शक्तियां हैं जो चांद की रोशनी को चुराना चाहती हैं। क्या उसने चांद से मुलाकात की? रवि ने पूछा। उसकी आंखें आश्चर्य से गोल हो गईं। वह कल्पना कर रहा था कि चांद एक बड़ा सा गोला है, लेकिन बात कर सकता है। हाँ, दादी ने कहा। चांद ने उसे एक जादुई लालटेन दी। वह लालटेन ऐसी थी कि जब भी वह जलती, चांदनी को वह सब कुछ दिखता जो दुनिया में कहीं छिपा हुआ था। लेकिन उस लालटेन की रोशनी सिर्फ सच्चे दिल वालों को ही दिखती थी। दादी ने यहाँ पर लालटेन की शक्तियों का वर्णन किया। लालटेन से चांदनी छिपे खजाने देख सकती थी, गुमशुदा चीजें ढूंढ सकती थी और बुरी आत्माओं से बचा सकती थी। लेकिन लालटेन का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए हो सकता था, वरना वह अपनी शक्ति खो देती। दादी ने कहानी को और लंबा किया। उन्होंने बताया कि चांदनी उस दुनिया में कई दिन रही। वहां उसने कई साहसिक कार्य किए। एक बार एक बुरी चुड़ैल आई जो चांद की रोशनी चुराना चाहती थी। चांदनी ने लालटेन की मदद से उसे हराया। उसने जादुई नदी में स्नान किया, जो उसे और होशियार बना देती थी। वहां के जानवर बात करते थे, जैसे एक सफेद खरगोश जो चांद की कहानियां सुनाता था। चांदनी ने वहां दोस्त बनाए, जैसे एक छोटी परी जो उसके साथ खेलती थी। लेकिन आखिर में उसे वापस धरती पर लौटना पड़ा, क्योंकि चांद केवल एक रात के लिए बुलाता है। वह लालटेन अब कहाँ है? दादी रवि ने उत्साह से पूछा। वह सोच रहा था कि अगर वह लालटेन मिल जाए तो वह क्या क्या करेगा। दादी ने एक गहरी सांस ली और खिड़की की ओर देखा। चांदनी अब और भी चमक रही थी। कहते हैं वह लालटेन अभी भी कहीं छिपी है, लेकिन उसे सिर्फ वही ढूंढ सकता है जो चांद की बात सुन सके। चांदनी ने उसे गांव के बरगद के पेड़ के नीचे छिपाया था, लेकिन केवल पूर्णिमा की रात में वह दिखती है। दादी ने यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट जोड़ा। उन्होंने बताया कि कई बच्चे उस लालटेन को ढूंढने गए, लेकिन केवल वे सफल हुए जिनके दिल साफ थे। एक बार एक लालची लड़का गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि वह डरकर भाग आया। रवि ने खिड़की से बाहर देखा। बरगद का पेड़ दूर से दिख रहा था और उसकी शाखाओं पर चांदनी नाच रही थी। दादी, क्या मैं उस रास्ते को ढूंढ सकता हूं? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में सपना था। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद रवि, लेकिन इसके लिए तुझे अपने दिल की सुननी होगी। चल, आज रात को यहीं सो जा। शायद चांद तुझसे कुछ कहना चाहे। रवि ने अपनी आंखें बंद कीं और जैसे ही वह नींद की आगोश में समाने लगा, उसे लगा कि चांदनी उससे फुसफुसा रही है। क्या यह सिर्फ हवा की सरसराहट थी या सचमुच चांद उससे कुछ कह रहा था? रवि की नींद में वह सपने देखने लगा, जहां वह खुद चांदनी की तरह उस रास्ते पर चल रहा था। सपने में वह चंद्रपाल से मिला, लालटेन पाई और कई साहसिक कार्य किए। लेकिन सुबह होने पर वह जागा और सोचा कि क्या यह सब सच हो सकता है। दादी ने मुस्कुराकर कहा कि सपने ही तो जादू की शुरुआत होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रवि और चांदनी की यह जादुई कहानी? और अगर आपको यह पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।
और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सुकून भरी दुनिया का हिस्सा बन सकें। हम आपके लिए लाएंगे ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां। तो अब अपनी आंखें बंद करें, चांदनी का आलिंगन महसूस करें और मीठे सपनों में खो जाएं। नमस्ते और शुभ रात्रि।